आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूं जो आपकी रूह को कंपा देगी। ये कहानी है राजस्थान के एक छोटे से गांव की, जहां रात के अंधेरे में कुछ ऐसा होता था जिसे देखकर लोगों के होश उड़ जाते थे। दोस्तों, ये सिर्फ कोई काल्पनिक कहानी नहीं है। ये उन घटनाओं पर आधारित है जो वाकई में घटी थीं। गांव का नाम था कालीगढ़। एक ऐसा गांव जो दिन के समय तो बिल्कुल सामान्य लगता था। बच्चे खेलते, औरतें काम करतीं, मर्द खेतों में मेहनत करते। लेकिन यहाँ के लोग सूरज डूबते ही अपने घरों में दुबक जाते थे। दरवाजे बंद कर लेते, खिड़कियों पर पर्दे खींच लेते, क्योंकि रात होते ही गांव का माहौल ही बदल जाता था। गांव के बीचों बीच खड़े पुराने बरगद के पेड़ से एक अजीब सी आवाज आती थी। एक ऐसी आवाज जो किसी इंसान की नहीं थी। ये आवाज कभी कराहने जैसी होती, कभी रोने जैसी और कभी किसी को पुकारने जैसी। ये बरगद का पेड़ सैकड़ों साल पुराना था। इसकी जड़ें इतनी मोटी और फैली हुई थीं कि लगता था जैसे धरती को कसकर पकड़े हुए हों। इसकी छाया इतनी घनी थी कि दिन में भी वहां अंधेरा रहता था। गांव के बुजुर्ग कहते थे कि इस पेड़ के नीचे कभी कुछ बुरा हुआ था, लेकिन कोई साफ साफ नहीं बताता था कि क्या हुआ था। अरुण नाम का एक जवान लड़का था, 25 साल का, होशियार और पढ़ा लिखा। वो शहर से इंजीनियरिंग की पढ़ाई करके लौटा था और इन सब बातों को अंधविश्वास मानता था। उसे लगता था कि गांव वाले बेकार में डरते हैं। उसने अपने दोस्तों से कहा था कि यह सब बकवास है। उसने सोचा कि आज रात वो इस रहस्य का पता लगाएगा और गांव वालों को दिखाएगा कि यहां कुछ भी डरने वाली बात नहीं है। दोस्तों, यहीं से शुरू होती है हमारी डरावनी कहानी। रात के 12 बजे जब पूरा गांव सो रहा था, अरुण चुपचाप अपने घर से निकला। उसके पास एक छोटी सी टॉर्च थी और मोबाइल फोन था। उसने सोचा था कि अगर कुछ अजीब दिखा तो वीडियो भी बना लेगा। चांद की धुंधली रोशनी में वो उस बरगद के पेड़ की तरफ बढ़ने लगा। रास्ते में उसे लगा कि हवा में एक अजीब सी ठंडक थी जो उसकी हड्डियों तक पहुंच रही थी। ये ठंडक सामान्य नहीं थी। ये ऐसी ठंडक थी जैसे किसी ने बर्फ के टुकड़े उसकी पीठ पर रख दिए हों। जैसे ही वो पेड़ के पास पहुंचा, उसे एहसास हुआ कि यहाँ की हवा बिल्कुल रुकी हुई है। कोई आवाज नहीं, कोई हलचल नहीं, यहां तक कि झिंगुरों की आवाज भी नहीं आ रही थी। अचानक एक तेज हवा चली, पत्ते इस तरह हिलने लगे जैसे कोई उन्हें हिला रहा हो। और फिर वो आवाज आई, एक कराहने जैसी आवाज जो धीरे धीरे तेज होती जा रही थी। ये आवाज ऐसी थी जैसे कोई बहुत तकलीफ में हो। अरुण का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसके हाथ कांपने लगे, लेकिन वो वहीं खड़ा रहा। उसने अपने आप से कहा कि ये सिर्फ हवा की आवाज है। अचानक उसे लगा जैसे कोई उसे देख रहा है। एक अजीब सा एहसास, जैसे कोई निगाहें उस पर टिकी हुई हों। उसने ऊपर देखा और जो कुछ उसने देखा वो उसकी जिंदगी का सबसे डरावना मंजर था। पेड़ की एक मोटी डाली पर एक औरत लटकी हुई थी। उसके बाल बिखरे हुए थे, लंबे और सफेद। आंखें लाल थीं जैसे खून से भरी हुई हों और मुंह से खून टपक रहा था। उसके कपड़े फटे हुए और गंदे थे। वो अरुण को देखकर एक भयानक मुस्कान दे रही थी। ये मुस्कान इतनी डरावनी थी कि अरुण के रोंगटे खड़े हो गए और उनकी सांस फूलने लगी। उसका गला सूख गया। वो भागना चाहता था, लेकिन उसके पैर जमीन पर जम गए थे, जैसे कोई उन्हें पकड़कर रखे हुए हो। तभी वो औरत धीरे धीरे नीचे उतरने लगी। उसके पैर जमीन को छू नहीं रहे थे, वो हवा में तैर रही थी। जैसे जैसे वो नीचे आ रही थी, हवा और भी ठंडी होती जा रही थी। तुम यहां क्यों आए हो? उसकी आवाज इतनी डरावनी थी कि अरुण के रोंगटे खड़े हो गए। यह आवाज ऐसी थी जैसे किसी ने उसके कान में सीधे बोला हो। अरुण ने हिम्मत जुटाकर पूछा, तुम कौन हो? उसकी आवाज कांप रही थी। औरत ने एक भयानक हंसी हंसी। यह हंसी इतनी डरावनी थी कि लगा जैसे पूरा गांव हिल गया हो। मैं इस गांव की रक्षक हूं। सालों से यहाँ के लोगों की रक्षा कर रही हूं, उन चीज़ों से जिनके बारे में तुम कल्पना भी नहीं कर सकते। लेकिन आज तुमने मेरी नींद तोड़ दी है। अचानक हवा और तेज हो गई। पेड़ की डालियां इस तरह हिलने लगीं जैसे कोई तूफान आ गया हो। धूल और पत्ते हवा में उड़ने लगे और फिर वो औरत अरुण के बिल्कुल सामने आ गई, इतने पास कि अरुण उसकी सांस महसूस कर सकता था। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। वो बोली, अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारे साथ कुछ बुरा ना हो तो यहां से चले जाओ और कभी वापस मत आना, क्योंकि अगली बार मैं इतनी दयालु नहीं होंगी। अरुण के होश उड़ गए थे। उसके पैर अचानक खुल गए। वो तुरंत वहां से भागा और सीधे अपने घर पहुंचा।
उसने दरवाज़ा बंद किया और सारी रात जागता रहा। उसकी आंखों के सामने बार बार